मैंने यहाँ दो पेंसिल आपको दिखाई है। ठीक। अब इसमें सबके अलग अलग होगा। कोई कहेगा नहीं ये दो कलर वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। कोई कह रहा है नहीं नहीं ये ग्रीन ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। किसी को लग रहा होगा कि नहीं इसमें कम से कम इरेजर भी है तो ये ज्यादा यूजफुल है। मतलब आप सोच के देखो, बेचारी पेंसिल दोनों लिखने का काम करती है, बट इतनी देर में हम सबने मिलकर इसको कितना जज कर दिया, जबकि नॉन लिविंग थिंग है। ये हमको कुछ भी नहीं बोल रही है, फिर भी हमने इतना जज कर लिया। तो इंसान को हमारा माइंड कितना जज करता हूँ, राइट। तो ये जजमेंट ही बहुत हद तक हमारे ना एनर्जी को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। हमें जज नहीं करना है कोई भी पर्सन, आप किसी पे भी आपका ध्यान जाता है। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। माई सेल्फ दिव्यांशु। और एक बार फिर से इस प्यारे से सेशन में आप सबका दिल से आभार करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ कि हम सब लोग हर दिन बहुत सुंदर हो रहे हैं। ये जो हुना हम इस सीरीज में डॉक्टर श्वेता मंगेश से सीख रहे हैं ना, श्वेता हर कड़ी में हमारी हमसे ही पहचान करा रही हैं। हम अपने ही अंदर जाके अपने आप को समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम खुद को नहीं जानते ना तो ताउम्र अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और ना ही हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ठीक कर सकते हैं, जबकि सब कुछ हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से अपनी बात क्लियर करूंगी। आपने कभी देखा है सर्कस में इतना विशालकाय हाथी होता है, और उसको एक छोटी सी किसी रस्सी से ऐसी वहां पे जो तंबू को गाड़ने के लिए लगाए जाते हैं ना, बैम्बूस जो लगाए जाते हैं, उनसे ऐसी बांध देते हैं। जबकि उस हाथी में इतनी शक्ति होती है कि वो अगर एक बार जोर से हिला भी देना अपने पूरे शरीर को, तो शायद तहस नहस कर देगा उस पूरे तंबू को। लेकिन उसको उस छोटी सी रस्सी से आराम से बांध के रखा जा सकता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो हाथी एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल छोटा बच्चा, तो उसको ऐसे ही किसी छोटी सी रस्सी से बांध के कहीं पे रखा जाता था, और उसकी प्रोग्रामिंग में वो इतना ज्यादा बैठ गया कि वो उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। यकीन मानिए, हमारी बचपन में कुछ मेमोरीज, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ बिलीव्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आज हम सब भी कहीं ना कहीं उस रस्सी से बंधे हुए हैं, और हमें एहसास ही नहीं रहता कि हम इस रस्सी को तोड़ पाएंगे, हम जिंदगी को अपनी शर्तों पे जी पाएंगे। शर्तों से मतलब, मेरा मतलब है कि जो हमारी चाहते होती हैं कि जिंदगी काश इतनी सुंदर होती, तो ये सारी हाथी की तरह ना सारी पावर्स हम में हैं, और डॉक्टर श्वेता बहुत अच्छे से हम लोगों को, और कुछ नहीं, हमारी ही पावर से हर बार रूबरू करा रही हैं। और आज तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज सब कुछ प्रैक्टिकल होने वाला है। तो इसलिए मैं एक बार फिर से श्वेता की ही बात को रिपीट करूंगी कि ज्यादातर लोग हो सके तो अपने कैमरास ऑन कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ तो जैसे कहते हैं ना, भंडारा है, बट रहा है। अभी आपकी किस्मत, आप अपने हिस्से कितना लेते हैं, क्योंकि आज वाकई ही जो चीजें आपके सामने आने वाली हैं, उसमें बहुत जरूरी है कि हम लोग एक दूसरे को देखें। सो ज्यादा समय न लेते हुए, प्लीज हेल्प मी इनवाइट आर $1 million स्माइल क्वीन, डॉक्टर श्वेता मंगेश। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू डिवाइन श्वेता। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, सभी डिवाइन सोल्स को। और दिल से शुक्रिया करती हूँ आप सबका कि आप सबने अपने लिए समय निकालना स्टार्ट किया, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे पास सबके लिए समय होता है, सिर्फ खुद के लिए नहीं होता था। तो जब मैं किसी को देखती हूँ कि आप अपना सारा काम खत्म करके, क्योंकि मैक्सिमम फीमेल्स है ना, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इस 9 बजे यहाँ बैठने के लिए आप दिन भर कितनी चीजों को प्लान किया होगा। तो दिल से नमन करती हूँ आपके अंदर के डिवाइन को, और आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज का सेशन मैं कहती हूँ ना बहुत सुंदर है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, फिर से मैं कहूंगी सभी डिवाइन सोल्स को। और आज हम लोग सीखने वाले हैं 20 सिंपल एक्सरसाइजेस टू एक्सपीरियंस एन एनर्जी शिफ्ट। बहुत बार क्या होता है ना, सुनते हैं कि ट्रांसम्यूट करो अपनी एनर्जी को, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो, नेगेटिव से पॉजिटिव में ले जाओ। बट कैसे ले जाए, क्या करें? मैं एक्चुअली पता है मेरे लिए ये चीजें क्यों इतनी आसान हुई, क्योंकि हर सेशन के बाद अब करूं क्या, ये क्वेश्चन कि मैं कैसे करूं कि मुझे अपने को हील करना था। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं हील करूं? अच्छा, एनर्जी शिफ्ट करना है, कैसे करूं? प्लीज कोई एक्सरसाइज बताओ। तो इस चक्कर में इतनी सारी चीजें करी,
जहां भी जिसको भी सुना, बहुत कम लोगों, मेरे गुरु हैं बट जिनको भी सुना उनको किया। और जो मुझे 20 बहुत इजी लगा करना, और ये मैं आपको अगर आज मैं बताऊं तो आज के बाद आप सब ये कर पाएंगे। पहले मैं सिर्फ उसका नाम बताऊंगी कि आज आप एक एक्सरसाइज करेंगे कि अप्रिशिएट करना और क्रिटिसाइज करना है वर्सेस क्रिटिसिज्म। दूसरा है ग्रैटिट्यूड बॉडी स्कैन करेंगे आज हम। उसके बाद स्माइल एक्सपेरिमेंट भी करेंगे आज हम लोग। फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करेंगे। सेल्फ अप्रिसिएशन करेंगे। हाँ ब्रीदिंग में सिखाऊंगी आज। जजमेंट वर्सेस कंपैशन करेंगे, इस एक्सरसाइज को भी करेंगे। ब्लेसिंग एक्सरसाइज करेंगे। हार्ट कनेक्शन मैं आप लोगों को आज सिखाने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग नेचर से कनेक्ट करना, ये तो खैर आप कल कर पाएंगे जब आप अपने नेचर में जाएंगे तो उनसे कनेक्ट करेंगे। कंप्लेंट फ्री चैलेंज, ये बहुत मजेदार है। एक घंटे में ही ना बहुत सारा उथल पुथल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आदत है हर घंटे कंप्लेंट करने की ना। साइलेंट प्रेजेंस सीखेंगे। रिसीव अप्रिसिएशन, हम पता है हमारी सेल्फ इमेज इतनी लो होती है ना कि कोई हमें अगर दिल से भी कहता है, क्योंकि हमारी ना सीरत बहुत सुंदर है, भले ही हमारी सूरत बहुत सुंदर ना हो, हमारी सीरत अच्छी है और फिर भी कोई हमें आके कहता है श्वेता आप बहुत अच्छे हो, तो हम तो आईने में अपना ये फिजिकल जो फेस देखते हैं, मुझे लगता नहीं यार मैं तो अच्छी नहीं हूँ। तो हम किसी की तारीफ जो हमारे लिए की गई होती है उसको भी हमें रिसीव करना नहीं आता। और जब हम रिसीव करना नहीं सीखेंगे तो हम देना नहीं सीखेंगे। राइट, तो ये भी सीखना है आज हमें। अपने इनर चाइल्ड को हक करना सीखेंगे आज। वननेस प्रैक्टिस करेंगे। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस आज आप लोगों से शेयर करूंगी कैसे करते हैं। लेट गो ऑफ वन एक्सपेक्टेशन सिखाऊंगी। मिरर एक्सरसाइज करेंगे। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव वर्ड्स सीख, हम लोग उसका डिफरेंस जानेंगे। और लास्ट यूनिवर्सल लव मेडिटेशन, जो हमें दिव्यांशु दी लास्ट में कराएंगे। तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट कहते हैं ना लास्ट थर्सडे कुछ नहीं किया था, कोई बात नहीं, 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठेंगे बट उसको कंपनसेट करके जाएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। यस, तो सबसे पहला है अप्रिशिएट करना है या क्रिटिसिज्म, दोनों का कंपैरिजन आपको करना है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने कैमरा ऑन भी रखा है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको क्या करना है कि 5 थिंक 5 गुड थिंग्स अबाउट समवन। आप जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनके बारे में 5 अच्छी चीजें आपको सोचनी है। ठीक, उसके बाद जब आप 5 उनके बारे में अच्छी चीज सोच लेते हैं तो उसके बाद जिनसे आपको हर्ट है, जिनसे आपको पेन है, राइट, उनके बारे में 5 नेगेटिव चीजें सोचनी है। ये है हमारा आज का पहला एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़े। अपनी बॉडी को लूज छोड़ दे और एकदम रिलैक्स करें। अब अपनी आंखें बंद कर ले सब। और अब उस इंसान का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं, और उनकी 5 चीजों को आपको उनको देख करके उनकी 5 चीजों के लिए आपको उनको अप्रिशिएट करना है, मन में करते हैं। अब उस इंसान का चेहरा अपने सामने लाइए जिनसे आपको बहुत ज्यादा हर्ट है, पेन है, और उनको आपको मन ही मन क्रिटिसाइज करना है, या जो चीजें उनकी आपको बहुत तकलीफ देती हैं वो चीजों को याद करें। 5 चीजें याद करनी होंगी। अब अपनी आंखें खोलें। मैं सबसे पहले सुरेखा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी
यस, जी। प्लीज दोनों एक्सपीरियंस शेयर करें। मुझे अजीब लग रहा है कि मैं अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से याद कर पाई, क्योंकि मेरे खुद के हस्बैंड है। फटाफट से याद है क्योंकि आई रिस्पेक्ट हिम, लव हिम अ लॉट। लेकिन जो दूसरे आपने बोला, एक है कोई पर्सन, ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं याद कर पाई उसके बारे में। एक दो तीन चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, वो फटाफट नज़र के सामने आई। उसके अलावा 5 तक मैं नहीं पहुँच पाई। कोई बात नहीं दिस इज़ दीदी, माय अब आपको पर्सनल। ये, हाँ, अब आपको ये शेयर करना है कि जब आप अप्रिशिएट कर रहे थे तब आपकी एनर्जी क्या थी, आपकी बॉडी का पोस्चर क्या था, आप क्या फील कर रहे थे, और जब आप क्रिटिसिज्म की तरफ थे तो आप क्या फील कर रहे थे। आपको ये दोनों कंपैरिजन यहाँ बताना जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पूरी मतलब कॉन्फिडेंस से वो सब याद कर रही थी। स्माइल भी आ रहा था, आ रही थी मेरे इस पे। लेकिन जब वो बुराई की चीज़ें जब मैं सोच रही थी ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पहली चीज़ तो बॉडी भी मेरी इस तरह से हो गई थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब जो वो वाला कॉन्फिडेंस था, वो जो स्माइल थी, वो अभी नहीं थी। नेगेटिविटी आ गई थी, सोचना भी अच्छा नहीं लग रहा था, बुरा लग रहा था, और कॉन्फिडेंस भी गया था। ग्रेट, थैंक यू सो मच। जहां तक है, सब लोगों ने यही एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, और चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई है। और जब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी को, उन्होंने मैं बहुत हर्ट किया है, आई डू अग्री, बट मैं एक ही चीज कहती हूँ, उनको क्रिटिसाइज करके नुकसान उनका नहीं हो रहा है, बिलीव मी। हमारी एनर्जी शिफ्ट हो रही है नेगेटिव की तरफ, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्माइल चली गई, जो बॉडी रिलैक्स मैंने आपको कराया था वो टेंस हो गई, और थोड़ी देर में कुछ लोगों को जिसका बहुत ज्यादा पेन अटैच्ड होगा उनको थोड़ी सी एंजाइटी अनइजीनेस भी फील होना स्टार्ट हो चुका होगा, राइट। अब आप ये देखिए कि क्या ये पावर हमारे खुद के हाथ में नहीं है। हम क्यों क्रिटिसाइज करें, क्यों नहीं हम लेट गो करके उस चीज को अपनी, हमारी एनर्जी फील हैवीनेस इन हार्ट व्हेन क्रिटिसाइज, वेरी वेरी ट्रू भाई, आई डू अग्री। ये होता है भाई, और ये हमारे हाथ में है। अपनी एनर्जी पे हमारा पूरा अधिकार है। हम कहते हैं कि उसकी वजह से मैं परेशान हूं, बट एनर्जी शिफ्ट हमारे हाथ में है, बिलीव मी। तो आज के बाद से ना कोशिश करेंगे अप्रिशिएट करने का। जिन्होंने हर्ट किया अब उनको सीन से हटाएं। जब भी वो लोग बार बार हमारे दिमाग में आएंगे, क्योंकि मैं आज आपको एक बात बताऊं, किसी को दिल से निकालना बहुत आसान होता है। अगर वो आपके घर में भी रहते हैं तो आप उनसे कह सकते हो कि भैया हमारा घर खाली कर दो। बट मैं आपको बताऊं, एक ये घर होता है जहां से निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिसको आप प्यार करते हैं उसको दिल में रखते हैं, जिनको आप नफरत करते हैं उनको दिमाग में रखते हैं। तो मैं कहती हूँ दिल से निकालना बहुत आसान है, बट दिमाग से नहीं। तो आज हम लोग ये सारी चीजों भी हम सबको सीखने की जरूरत है कि अगर दिल से निकाल दिया तो यहां से भी निकालना है, क्योंकि दिल से निकल के वो यहाँ बैठ जाते हैं, और बिना रेंट दिए पूरे लाइफ हमारे यहाँ बैठे रहते हैं, और हमारी लाइफ कहीं ना कहीं उससे डिस्टर्ब होती है, विश्वास करिएगा मेरा, राइट। तो आज के बाद से हमारा जो फर्स्ट स्टेप ये होगा, कल से, मैं कहती हूँ कल से नहीं, आज से, जैसे ही सेशन एंड होना, आप जिसको प्यार करते हो, जो अप्रिशिएट अभी आपने मन में किया है ना, उनको जाके बोल दीजिए आपकी ये क्वालिटीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसी एनर्जी के साथ सोई, सुबह देखिएगा बहुत फ्रेश उठिए, राइट। तो आज के बाद ये चेक अपने ऊपर रखना है कि मैं दिन भर में कितनी बार क्रिटिसाइज कर रही हूँ, सेल्फ और अदर्स दोनों रखना है। मैं जो भी चीज सिखाऊंगी ना, फर्स्ट खुद से स्टार्ट करना। तो सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करें कि मैं बहुत 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 सुंदर और बहुत अच्छी हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे में एन नंबर ऑफ क्वालिटीज है। मैं बहुत केयरिंग हूँ, मैं बहुत लविंग हूँ। मेरे पास जो भी होता है मैं देना चाहती हूँ लोगों को, चाहे वो नॉलेज हो। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है देने को। मैं उनके लिए बताऊं, स्माइल तो है, ये तो सबके पास है। कोई भी दुखी हो, आप सिर्फ जाके उसके पास स्माइल कर दो। मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं ना कोरोना वायरस से इन्फेक्शियस कोई चीज नहीं है। मैं डॉक्टर इसलिए आपको बता रही हूँ, कोरोना के लिए कहा जाता है कि हर तीसरे को इन्फेक्ट करेगा, और स्माइल के लिए मैं कहती हूँ वो हर एक को इन्फेक्ट करेगा। आप कहीं भी चली जाओ, सिर्फ एक सिंपल से स्माइल दे दो ना, इसमें पैसा लगता है, और ये सबके पास, कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरे पास नहीं है।
स्माइल से। एक बात बताइए, जब भी हम लोग फोटो खिंचवाते हैं तो सब कहेंगे कि अरे स्माइल करना। तो हम क्यों स्माइल करते हैं? ताकि पिक्चर अच्छी आए। तो अगर इस स्माइल से पिक्चर अच्छी आ सकती है, तो अगर इसकी हम हैबिट डाल लें तो जिंदगी भी अच्छी बना सकते हैं, विश्वास करें। राइट। तो ये पहला था एक्सरसाइज। अब हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, क्योंकि 20 है, जितना भी कर पाएंगे आज हम लोग करें। राइट, स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग्रेटिट्यूड स्कैन। इसके लिए भी सब लोग एकदम रिलैक्स हो जाए, अपनी बॉडी को लूज छोड़ दे। और मैं हमेशा कहती हूँ अपनी आंखें बंद करने से ना थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए अपनी आईज क्लोज कर ले सब लोग। एंड से थैंक यू टू 10 parts ऑफ योर बॉडी। नोटिस हाउ योर बॉडी फील्स आफ्टरवर्ड। हमें क्या करना है ना, अपने शरीर के 10 अंग को थैंक यू बोलना है। और मैं सबसे पहले कहूंगी ना, अपना राइट हैंड ना अपने हार्ट एरिया पे ले जाइए और हार्ट से स्टार्ट करिए, उसको थैंक यू बोलिए। और फिर इस तरह से अपने 10 organs को हमें धन्यवाद बोलना है। और मैं आज आपको बोलूंगी सिर्फ धन्यवाद नहीं बोलिएगा, जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो बोलिएगा। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, बट फीलिंग के साथ, क्योंकि वो आज तक आपके बिना एफर्ट के इतने सालों से आपके लिए काम कर रहे हैं। राइट। एकदम रिलैक्स हो जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। राइट। इसका आंसर कौन देंगे? प्लीज हैंड रेज करके बताएं, फिर मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। लव यू, थैंक यू। जैसे दीदी ने बोला तो हार्ट पे रख के शुरू करना है, तो मुझे तो रोना आने लगा। मैं इमोशनल हो गई कि मैंने अभी तक क्यों नहीं कहा कभी। मतलब ये नोटिस ही नहीं किया कि कंटिन्यूअसली चल रहा है और कितना सारा एक एक चीज जब याद आ रहा था ब्रेन कि हम लॉजिकली सोच पा रहे हैं। थैंक यू, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, आईज। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि कितना मॉनसून सीजन है, इतनी ग्रीनरी देख पाते हैं और सब कुछ कितने लोग शायद नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए कितना सारा थैंक यू, खत्म नहीं होगा। पता नहीं क्यों इमोशनल हो गई, मुझे नहीं पता चला कि क्यों हो गई, क्योंकि शायद बहुत बार ये बोला होगा कि भगवान ने सुंदर बना दिया, कि भगवान ने अच्छा बना दिया, कि बाल दे दिए, कि शक्ल दे दी, लेकिन ये नहीं बोला होगा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कंटिन्यूअसली फंक्शन कर रहे हैं और हम चल रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे ऑर्गन, मैंने सोचा कि मतलब बीइंग अ वुमेन, इफ माय ओवरीज, माय यूट्रस, माय
all my hormonal things are functioning better and good. I'm really grateful. I'm really grateful for everything. Kidneys, lungs, pancreas, gallbladder, पता नहीं क्या क्या याद आ गया मुझे, पूरी anatomy याद आ गई, spine and everything, जो हम कभी नहीं बोलते. Thank you दीदी, thank you. थैंक यू Thank सो you. मच. Thank you so much. तो सबने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप ग्रेटिट्यूड दे रहे थे उसको, तो आप फिर से एक्सपैंड कर रहे थे, आप लाइट फील कर रहे थे. और जो दिव्या को रोना आया ना, बिकॉज वो रोना इसलिए आया क्योंकि उसको आज ये रियलाइज हुआ कि हम पूरी दुनिया को ग्रेटिट्यूड देते हैं, बट जो हमारे लिए बिना किसी हमारे एफर्ट के चीज काम कर रही है, हमारा ध्यान भी उसकी तरफ नहीं किया था, इसलिए उसका इमोशनल होना वाजिब था. हम भी जब पहली बार स्टार्ट किया था, हम भी ऐसे ही रोते थे, क्योंकि लगता था यार कितने टाइम से ये सब हमारे लिए काम कर रहे हैं. अगर आप सोच के देखो ना, सब चीजें हमें कॉन्शियसली करनी होती, हम अपना हार्ट स्टार्ट करना होता कॉन्शियसली, अपना लंग्स चलाना होता, क्या हम चला पाते? नहीं चला पाते, भूल जाते. इतनी बातें हम भूलते हैं, बट हमारा एन नंबर ऑफ काम जो है, एन नंबर ऑफ वर्क हमारा सबकॉन्शियस चला रहा है. तो मैं कहती हूँ सबसे पहला थैंक्स ना हार्ट के बाद अपने मन को दीजिए, चाहे वो कॉन्शियस माइंड हो या सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज ये दोनों अगर सही है तो ये हमें हमेशा सही रास्ते पे रखता है. राइट. तो सेकंड एक्सरसाइज भी हो गया. अब आते थर्ड एक्सरसाइज. थर्ड एक्सरसाइज में हमें करना है, जैसा कि मैंने कहा था, स्माइल एक्सपेरिमेंट. अब एकदम फिर से कुछ नहीं, बार बार अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है. रिलैक्स करिए और मैं टाइम देखूंगी 1 मिनट तक, आंखें बंद करके सिर्फ हम अपने चेहरे पे एक स्माइल रखनी. और जब आप स्माइल कर रहे हो तो अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेके जाइए, बस 1 मिनट तक. अब अपनी आंखें खोल लीजिए और विश्वास करिए, जितने लोग भी कैमरा ऑन करके बैठे हैं ना, आप सब इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं. मुझे ना वो पिक्चर लेने नहीं आता, वरना मैं लेके आपको दिखाती कि कितने सुंदर लग रहे थे आप सब. सच में विश्वास करिए मेरा, सिर्फ 1 मिनट के स्माइल से जब इतने सुंदर हम लग सकते, तो 12 घंटे में कम से कम 10 घंटे स्माइल तो कर ही सकते. मैंने रंजना दीदी है हमारी, हमने उनसे योगा सीखा है. वो बहुत सुंदर बात बोलते हैं स्माइल को लेकर के, कि देखो अगर बहुत बार स्माइल लेने में आपको दिक्कत हो रही ना, मतलब कितनी बार स्माइल ले, क्या करें, तो बड़ी अच्छी बात सिखाते हैं कि जब जब सांस लो तब तब स्माइल करो. नहीं ले रहे हो सांस तो कोई बात नहीं, तब नहीं भी किया स्माइल तो चलता है. तो जब मैंने ये सीखा, मैंने कहा अरे तो फिर तो पूरे टाइम लेना पड़ेगा. और शायद कहीं ना कहीं दीदी को मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, उनकी ये बात दिल में बैठ गई. और जब भी सांस लेती थी याद आता था सांस चल रही, स्माइल करना है. और यही रीजन है कि आज मेरे चेहरे पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्माइल रहती है. इसकी प्रैक्टिस करिएगा कि जब जब सांस लेंगे साथ में स्माइल भी करेंगे. जब सांस नहीं ले रहे तो नहीं भी लिया तो चलता है. राइट. तो जब 1 मिनट के स्माइल से हम इतने सुंदर दिख सकते हैं, तो अगर हम दिन भर स्माइल की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सोचिए आपकी एनर्जी, आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहेंगे, तो यूनिवर्स से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप क्या अट्रैक्ट करोगे? हाईएस्ट चीजें ही अपने जीवन में हम अट्रैक्ट करेंगे. और स्माइल, आज अभी कोई रीजन नहीं था स्माइल करने का, डिलिबरेटली किया हम सब ने, बट हो गया ना. तो क्यों नहीं कर सकते हैं हम अपने चैलेंजेस में भी स्माइल?
ये मानते हुए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। लॉ ऑफ रिदम यही कहता है ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे गर्मी आती है, गर्मी बहुत लगती है, बहुत परेशान होते हैं, बट पता है 2 ही महीने की बात है, उसके बाद तो बारिश शुरू होगी, मौसम बेहतर होना ही होना है। तो हम अपने चैलेंजिंग टाइम में ये क्यों नहीं सोच सकते यार, बस कुछ समय की बात है, ठीक है, सीजन में मंथ फिक्स्ड है, बट यहाँ नहीं है, तो ये तो कह सकते थे कुछ समय की बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और कल अच्छा वक्त हमारा जरूर आएगा। राइट। तो ये था हमारा तीसरा एक्सरसाइज, सिंपल। राइट। एक चीज आप लोग प्लीज ये थम्स अप करके बताइए, एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है ना करने में, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें करनी है, फॉरगिवनेस टेस्ट करना है। इसमें आपको करना क्या है कि एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए यहाँ भी, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और फर्स्ट एक्सरसाइज में जिनको ये साथ आपको पेन अटैच था, हमने कहा था, आप उनके चेहरे को अपने आंखों के सामने लाइए और उनको क्रिटिसाइज करना था। अब आप क्या करिए, उसी चेहरे को अपनी आंखों के सामने लाइए, क्योंकि सेम पर्सन होने से ना आप एनर्जी शिफ्ट समझ पाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सेम पर्सन को अपने आंखों के सामने लाइए और उससे आपको बोलना है, एकदम रिलैक्स हो जाए पहले। जिस पर्सन से आपको पेन है उनके चेहरे को अपनी आंखों के सामने लाएं और उनसे बोलिए, आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ करती हूँ, प्लीज फॉरगिव मी टू, कृपया आप भी मुझे माफ करें, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ एज अ टीचर और मेंटर। क्योंकि अगर आज आप हमारी लाइफ में नहीं होते तो जीवन की कुछ टफ लेसन्स मैं नहीं सीख पाती। तो दिल से मैं आज आपको माफ करती हूँ, कृपया आप भी मुझे माफ कर दें, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको आपका शुक्रिया करती हूँ, लव यू, थैंक यू, ब्लेस। सुरेखा दी, यहाँ मैं आप ही को चाहूंगी, क्योंकि आप जब ये करोगे तो आप बेटर बता पाओगे कैसा फील किया। मैं भी वही कहना चाहती हूँ कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। इस वक्त मुझे एकदम लाइट लगा दी, एकदम लाइट लगा, क्योंकि थोड़ा लव यू बोलने में थोड़ी सी चीजें हो गई, लेकिन True. ओवरऑल फ्रीक्वेंसी में बहुत ये हो गया। आई रियली फेल्ट लाइटर। थैंक यू सो राइट। मच। तो फिर क्यों हम अनफॉरगिवनेस को ढोए जा रहे हैं? थैंक यू भाई, फील होता है, रोने का मन करता है। आज मैं आपको एक बात और बताती हूँ, इसके बाद आप लोगों के जीवन में भी ना फॉरगिवनेस बहुत आसान हो जाएगा। सोल वर्ल्ड की एक स्टोरी है कि 2 सोल सिस्टर्स होती है, दो बहुत प्यार से सोल वर्ल्ड में रहती। तो एक सिस्टर कहती है कि मुझे ना अर्थ पे जाना है और अपने सोल को मैं इवॉल्व करना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत सारे लेसन और लर्निंग लेने होंगे। तो कहती कि अच्छी बात है, तुमने डिसाइड किया जाने का। तो कहती है कि एक काम करो ना, तुम ही मुझे वो लेसन और लर्निंग दो ना। तो कहती है जो दूसरी सोल होती है, जो उसकी प्यारी बहन होती है सोल वर्ल्ड में, वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं रेडी हूं तुम्हें लेसन और लर्निंग देने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरा क्या, तुम एक चीज याद रखना हमेशा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो पहले वाली सोल कहती हाँ मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम ये बार बार क्यों मुझे बता रही हो कि तुम मुझे लेसन और लर्निंग देने के लिए रेडी तो हो गई हो, लेकिन ये बार बार बताना कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। तो मुस्कुराती है, कहती है कि नहीं, बस इतना याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और दोनों सोल अर्थ पे आती हैं और जन्म लेती हैं। और आज मैं आपको बताती हूँ कि जो भी इंसान हमारे साथ गलत कर रहे हैं या हमें उनसे पेन है, ये वही दूसरी सोल सिस्टर है हमारी, जिनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हमें लेसन और लर्निंग चाहिए। तो आज आपकी इस अर्थ में, मतलब मैं कहती हूँ पृथ्वी पे,
जिनसे आपको सबसे ज्यादा पेन है, जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जिनसे आप बेहद नफरत करते हैं, सोल वर्ल्ड में आप सबसे ज्यादा प्यार उनसे करते हैं, क्योंकि उनके साथ ही आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे ये लेसन लर्निंग लेनी है। तो इसलिए उन्होंने उस रूप को धारण किया और आपके सामने वो उस रूप में आए, ताकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको पूरा करने में आपकी मदद कर सके। तो आज के बाद फॉरगिवनेस बहुत आसान हो जाएगा। और सुरेखा दी, मैं आपको बताऊं, बहुत आसान हो जाएगा लव यू बोलना भी, क्योंकि जब लगता है ना यार वो मेरे लिए अपने को इतना बुरा बना रहा है ताकि मेरी सोल इवॉल्व हो सके। आप सोच लीजिए, जब हमें इतना पेन हो रहा है तो उन्हें कितना पेन हो रहा होगा हमें पेन देकर के, भले ही वो समझ ना पाए। हम भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट भूल गए हैं इस धरती पर आकर के, लेकिन रियलिटी यही है कि जिनसे भी हमें पेन मिल रहा है ना, हमारे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि आप हमें इवॉल्व होने में हमारी मदद करें। राइट? तो ये है फॉरगिवनेस, जो मैंने आपने को कहा कि इसको टेस्ट करके देखिए। हम लोग पूरे टाइम अनफॉरगिवनेस में रहते हैं, और हमें क्या लगता कि नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी, अगर मैंने माफ कर दिया तो किसी उसका अच्छा हो जाएगा। उसके अच्छे का तो मुझे नहीं पता, बट अपना बुरा हम सब बड़ी कहते हैं ना शिद्दत से कर रहे हैं। अभी दीदी ने कितनी सुंदरता से आपको एक्सप्लेन किया कि जब फर्स्ट टाइम वो क्रिटिसाइज कर रहे थे तो उनको इतना याद भी नहीं आया 3 के बाद, और उन्हें अनईजी फील होने लगा, और उन्हें लगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। उनके शोल्डर्स ड्रुप कर गए थे, स्माइल गायब हो गई थी। और जैसे ही उन्होंने फॉरगिवनेस किया, उनका आप चेहरा देखने लायक था। मैंने इसलिए उनको ही बोला, क्योंकि जब वो फॉरगिव कर रहे होंगे उस पर्सन को, जिसको सोच के वो पेन में चले गए थे, उनकी फिजियोलॉजी बता रही थी। दिस टाइम मैं उनकी फिजियोलॉजी को ऑब्जर्व कर पा रही थी कि वो जस्ट एक्सपैंड कर रहे हैं। ये है पावर ऑफ फॉरगिवनेस। तो आज के बाद हमें माफ करना है, लेट गो करना है चीजों को। एक्चुअली मैं बताऊं, हम लोगों को फॉरगिवनेस डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि हमारे ना डीएनए में अनफॉरगिवनेस आया है। पुराने जमाने में बात होती थी ना, दुश्मन है, उससे कभी माफ नहीं करना है। सिनेमा भी हम लोगों ने देखा यही, कि माफी करना किसी सिनेमा में नहीं सिखाया गया है। सिनेमा में यही सिखाया है कि इसने आपको हर्ट किया तो आपको उसको बदला लेना है। हिंदी मूवीज में, कुछ मूवीज में तो हम लोग ये भी देखते हैं कि माँ जाने से पहले दुनिया से वचन लेती है कि बेटा अपना बदला लिए बिना लेना जरूर, अगर माँ से प्यार करता है तो। अब मैं सोचती हूँ तभी तो इतना अनफॉरगिवनेस है, तभी तो हम इजिली फॉरगिव नहीं कर पाते। बट मैं कहती हूँ ठीक है, हमारे चूंकि सेल्स में है ये ऑलरेडी, और ट्रिलियन सेल्स में जा चुका है, तो हम इस वर्ड को चेंज करते, लेट गो करेंगे चीजों। बात को पकड़ के नहीं बैठेंगे, लेट गो करें। लेट गो, और जब आप बोलते तो लगता है लेट गो तो हो जाएगा, लेट गो हो गया तो फॉरगिवनेस भी हो जाएगा। राइट? तो ये था हमारा फोर्थ टेस्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमें करना है खुद को अप्रिशिएट। चलिए, ये भी बहुत सुंदर चीज है। अप्रिशिएट हम क्या करेंगे खुद को? अपनी एकदम, इसके लिए एकदम फिर से रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स होकर बैठिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए, चेहरे पे प्यारी सी स्माइल लाइए, क्योंकि अब आप सब दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान को अप्रिशिएट करने जा रहे हैं। और वो इंसान कोई और नहीं, आप खुद हैं। तो अपनी तारीफ में कुछ शब्द प्यार से मन ही मन खुद को कहें।
राइट, बताइए। थैंक यू मैम। अप्रिशिएशन में मैं पहले ये चीज हमेशा बोलती हूँ कि मैं तो हीरोइन हूँ, चाहे जो भी हो जाए, ग्रेट। कैसे तो क्या हूँ। मैं खुद को यही बोलती हूँ कि मैं तो हीरोइन हूँ, मेरे अपने लाइफ की मैं हीरोइन हूँ। और हीरोइन कैसी होनी चाहिए, वो सब गुण जो कि एक होना चाहिए एक लीड कैरेक्टर को, मैं वही सोचती हूँ कि मैं ऐसी हूँ। दूसरी बात जो मैंने किया कि मैं डिसिप्लिन को थोड़ा फॉलो कर सकती हूँ, चाहे कितना भी मुश्किल रूल हो। वाओ रंजू, यू आर ग्रेट, तू कर सकती है, कुछ इस तरीके से कहा। फिर थोड़ा शायद पेशेंस भी मैंने और बढ़ा लिया है, और मैं थोड़ा लर्निंग में मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि मैं ऐसी चीजों को ही चुनती हूँ कि मेरे में वो चुनने का वो ताकत है कि मेरा माइंड ऐसे मुझे लेके जाता है कि ऐसे लोग मेरे कांटेक्ट में आते हैं जो थोड़ा लाइक माइंड पीपल होते हैं, तो ऐसे चीजों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ। तो मैं खुद को और भी थोड़ा सा अच्छा फील किया, तो मैंने बोला वाओ ऐसी संगत है मेरे साथ। तो इतना है, और बाकी तो बस बस एक ही लाइन में अगर बोलूंगी तो मैं खुद को हीरोइन ही समझती हूँ मैं, राइट। जो भी रंजू, मेरा सवाल ये है कि जब आप खुद की तारीफ कर रहे थे तो आप कैसा फील कर रहे हैं, महसूस कैसे कर रहे ग्रेट मैम, मैं बता हैं? नहीं ग्रेट। सकती वो फीलिंग कैसी, मतलब मैं खुद को राइट। देखती हूँ, मतलब ऐसे होती हूँ वाओ। मतलब मुझे उतना ज्यादा बोलने नहीं आता, बट ऐसे हो जाए। और ये राइट। लाइन ना मैं कभी भी बोलती हूँ, कुछ भी ऐसे सामने होता है, मेरे सामने चैलेंजेस आता है ना, उसको मैं ऐसे एक्सेप्ट करती हूँ कि ओ तू तो हीरोइन है। कोई नहीं सिखाया कि ग्रेट। मुझे ये बोलना चाहिए, बट पता नहीं ऐसे एक अंदर से फीलिंग आती है ग्रेट। कि आई कैन डू दैट। राइट, बहुत सुंदर। और यस दिव्या, ऐड करना चाहते हो? एक मिनट बोलिए। ये मुझे फीडबैक सुन के बहुत अच्छा लगा और लर्न करने का मौका मिला, क्योंकि दी आपको पता है जब मैं बोलने गई तो मेरे मन में आया क्या फालतू बात है, मतलब हो ही नहीं सकता। मतलब मैं अगर ये बोला, आपने बोला कि मैं दुनिया की सबसे, तो मतलब मैंने जैसे ही बोला ना, मेरे को खुद के ऊपर हंसी आ गई कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब क्या, हाँ। इट्स अनरियल। मतलब मैं क्यों हम्म। झूठ बोल रही हूँ खुद से। क्योंकि और फिर जो आप बोलते हैं ना कि वो बचपन से प्रोग्रामिंग, क्योंकि यू नो बचपन से बोला गया है कि बहुत मतलब एकदम बेकार है, किसी काम के नहीं है, बहुत ही बेकार नहीं, दिखते वही हैं, यही यही हंसना देखो। नहीं है, स्माइल नहीं करनी है क्योंकि तुम्हारे दांत अच्छे नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नाक बहुत खराब है, इसको तो रिप्लेसमेंट चाहिए था। और कौन मतलब अपने बारे में इस तरह की नेगेटिव बातें सुनिए कि जब सेल्फ अप्रिशिएशन करने गए तो जो पहली लाइन आपने बोली हो, जब वो बोलने गए तो खुद पे ही हंसी आ रही थी कि क्या झूठ बोल रही हो। मतलब ऐसे लगा कि अंदर से आवाज आ रही है कि झूठ मत बोलो, तुम बहुत ही बेकार दिखती हो। नहीं, वही वही चीज है ना। देखो दिव्या, इसको हाँ, समझना होगा सबको कि डेफिनेटली शुरू में सबके साथ यही होगा, क्योंकि अंदर में जो भरा है ना वही आंसर देगा। हम्म, क्योंकि हमने अपने को ध्यान से कभी देखा ही नहीं। अभी अगर मैं एक एक्सरसाइज कराऊं ना आप लोगों को कि अपनी आंखें बंद करो, अपने बच्चों का चेहरा सामने लाओ, तुरंत आ जाएगा। हाँ, अपने हस्बैंड का या वाइफ का या पेरेंट्स का लाओ, तुरंत आ जाएगा। मैं कहूँ कि अभी अभी अपना चेहरा सामने ला करके रखो, नहीं आएगा, याद ही नहीं आएगा कैसी दिखती हूँ। क्योंकि आईने में भी हम इतना ही टाइम अपने को देखते हैं जितने में हम कंघी करके निकलने लायक घर से हो जाए, बस। किसने लास्ट टाइम अपने को आईने में प्यार से देखा था, जैसे आपने अपने बच्चों को देखते हो लाड से? किसने देखा था? हाथ उठाओ प्लीज। नहीं देखा। तो खुद को तो भूल ही चुके हैं हम सब। और फिर हम चाहते हैं कि नहीं दुनिया हमें प्यार करे, खुद से नहीं प्यार करते हैं, पर चाहते दुनिया हमें प्यार करे। हो ही नहीं सकता। दुनिया हमें प्यार करे, दुनिया के हाथ में है। खुद से प्यार करना अपने हाथ में, जो अपने हाथ में वो कर ही नहीं पा रहे, दुनिया से क्या उम्मीद करते हैं हम सब? पहले खुद से प्यार करो यार। सबसे पहले खुद को प्यार से देखना शुरू करो, बोलना बाद में। और जो बात आपने कही ना दिव्या, हंसने की बात को है, एक समय मेरे साथ भी था बचपन में। हमारे कोई थे बड़े, जिनको लगता था कि नहीं लड़कियों को मुंह खोल के नहीं हंसना चाहिए, दांत नहीं दिखने चाहिए। पुरानी समय की चीजें, हम लोग तो और 50+ वाले लोगों के टाइम में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती थी। बट मैंने एक ही चीज कहा, हंसने के लिए कोई रीजन ही नहीं चाहिए, बस खुल के हंसना है हम।
राइट। आपको तो पता ये है दीदी, है। बचपन से तो हंसने मना किया गया, स्माइल करने मना किया गया, और अब बोला जा, मतलब अब लोग कहते हैं कि क्या खड़ूस की तरह मुंह बना के बैठे रहते तो हैं, ठीक स्माइल ही है। नहीं आती मुंह पे, मतलब कभी भी हम किसी को खुश नहीं कर पाए लाइफ में, ऐसा लग रहा है। और हमेशा से बताया गया कि बहुत ही बेकार, मतलब दांत वात तो एकदम ही खराब है, तो ये दिखाने की जरूरत ही नहीं है, तुमको क्यों अपने दांत दिखा के हंसना है, चुप रहो, नहीं, मुंह चलिए बंद अब सब रखो। बदलेंगे, सारे ओल्ड हाँ बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ जो है, नेगेटिव बिलीफ है, उसको हम हाँ रिप्लेस हाँ, करेंगे कि हम ये मैं बहुत बोलने सुंदर वाली हैं। थी कि ये जो है ना, ये मैनुअल है, वो जो आपने एक बार बोला था ना कि भगवान हमें मैनुअल के साथ क्यों नहीं पैदा करते, तो मैं ये कहने वाली थी कि मुझे ये फीडबैक भी देना है कि मेरे लिए आज बहुत सारा एक्टिविटी करना थोड़ा इजी लग रहा है, वरना मैं इसको इसको अगर नहीं पढ़ के बैठी होती यहाँ पे, तो मैं आज अभी तक की 2-3 एक्टिविटी जो की हूँ वो मैं कर ही नहीं पाती शायद। नो फॉरगिवनेस, नो थैंक यू, नो आई लव यू, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो जितना भी कर लूं, और ये एक मैनुअल है। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पे जितने लोग बैठे जिनके पास नहीं है वो ले लेनी चाहिए उनको। और थैंक यू मैं बेटा। अपने बेड के यहाँ पे रख के सोती हूँ, और रोज 4 लाइनें फिर से पढ़ के अपने आप को कहती नहीं, आई कैन, नो नो आई कैन नहीं, मैं आई स्टार्टेड लिविंग अ बेटर लाइफ सिंस आई यस। गॉट दिस इज अ थैंक यू। मैनुअल। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच बेटा, मैम। थैंक यू सो मच। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा कि नेचर से कनेक्ट करना। तो नेचर से कनेक्ट करने में मैं आपको सिर्फ यहाँ बताऊंगी, और आप जब भी कल, आप जब आपके आसपास हो, गार्डन हो, या आप दो तीन चीजें कर सकते हो, चुपचाप पार्क में जाके बैठिए और अपने पांचों सेंसेस को ऑन कर लीजिए। मोबाइल अगर पॉसिबल हो तो घर छोड़ के जाइएगा, राइट। और फाइव सेंसेस ऑन करिए, देखिए क्या दिखाई दे रहा है वहां। सुनिए चिड़ियों की चहचहाहट, सुनिए पत्तों की, सूखे पत्ते भी अगर हवा से बढ़ते तो उसकी भी आवाज आती है, वो भी सुनिए। क्या स्मेल आ रहा है वो देखिए। कुछ चीजों को टच करिए कि कितने सुंदर पत्तियां बनाई है ईश्वर। अगर कुछ वहां पे आपको लगता है स्मेल, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कहने का मतलब अपने पांचों सेंसेस को ऑन करिए, और उसके बाद आप जहां अपने फाइव सेंसेस को ऑन किया, नेचर ने आपको खुद ही कनेक्ट कर ले। जब भी मौका मिले, मदर अर्थ पे बिना स्लीपर और शूज के चले। जब भी आप बैठे भी हैं चुपचाप, तो स्लीपर हटा ले, पैर रख करके बैठे, आप देखिए अपनी आंखें बंद कर ले, और थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा आप खुद ब खुद रिलैक्स महसूस करने लगे। जब भी मौका मिले, सन को हमने छोड़ दिया है, उनकी रोशनी भी अपने ऊपर जरूर पड़ने दे, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी, और आज अगर मैं कहूँ तो इमोशनल हेल्थ के लिए भी वो बहुत जरूरी है हमारे, राइट। तो ये आता है सिक्स्थ इज नेचर कनेक्शन, मतलब नेचर के साथ जब भी मौका मिले, जब भी फ्री है आप, अगल बगल पार्क नहीं है तो गमलों में पेड़ पौधे लगाइए, छोटे छोटे प्लांट्स लगाइए, उनके पास जाके बैठिए। और जब वहां भी बैठ रहे हैं तो पांचों सेंसेस ऑन करिए, देखिए पत्ते कितने सुंदर है, कितनी सुंदर डिजाइन है, ईश्वर ने कितना सुंदर बनाया है। इस तरह से आप नेचर से कनेक्ट करें, राइट। उसके बाद आता है स्लो ब्रीदिंग। इसमें जो है ना, जो हाफ ब्रीदिंग की एक्सरसाइज जो है वो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, फिर हम लोग सब लोग इसको करेंगे। हाफ ब्रीदिंग क्या होता है कि आपको पहले बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ना होता है, फिर आप नाक से, मतलब नोज से इनहेल करते हैं, और मुंह से एक्सहेल करते हैं, और एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज। अच्छा एक चीज समझिए, हम लोग बहुत बार करते हैं, कोई चीज आप बहुत टाइम से परेशान होते हैं और करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अचानक से वो हो जाता है आपसे 3-4 घंटे के बाद, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ हो गया। ये एग्जैक्टली इसी तरह का है। तो जब आप इनहेल करते हैं, और मैं आपको कहती हूँ कि थोड़ी देर होल्ड करें, उसके बाद जितनी देर आप इनहेल कर रहे हैं काउंट करिए उसको। अगर मान लीजिए आप 4 सेकंड तक काउंट करते हैं, इनहेल करते हैं, तो मैं कहती हूँ 5 सेकंड तक होल्ड करें, और 7 सेकंड तक ये एक्सहेल करें विद दिस साउंड, हा साउंड के साथ, उसके बाद फिर होल्ड करें। ये हम लोग 5 टाइम्स अभी करेंगे जब हम आपको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपने हिसाब से आप लोग, जिसको जो लगता है, किसी को लगता है नहीं मैं 3 तक ही काउंट कर पाऊंगी, मतलब कर पाऊंगी, इनहेल कर पाऊंगी, तो आप इस तरह से, मतलब सबसे कम काउंटिंग में इनहेल करना है, उसके बाद थोड़ा बढ़ा के आपको होल्ड करना है, और एक्सेल जितना लंबा कर सके उसके बाद फिर होल्ड करना है, राइट। तो ये हाफ ब्रीदिंग हम लोग 5 टाइम्स करें।
वही करिए, सबसे पहले स्ट्रेट कर बैठिए और रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को, एकदम लूज छोड़ दीजिए। राइट। अब जैसे समझाया है, इनहेल, होल्ड, और जितनी देर तक करेंगे और जितना आवाज आएगा ना, वो उतना रिलैक्सिंग होगा आपकी बॉडी के लिए, माइंड के लिए, दोनों के लिए। राइट। स्टार्ट करते हैं। एकदम बॉडी को रिलैक्स कर लें, अपनी आंखों को बंद कर लें। स्टार्ट करें हाफ ब्रीदिंग। नम्रता, अनम्यूट करो। यस, थैंक यू, लव यू, यस यू। बताइए। बहुत रिलैक्सिंग था। राइट। हम्म, आपको पता है, हम लोगों को रिलैक्स करने के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए ही नहीं। सिंपल ब्रीदिंग पे अगर हमने फोकस कर लिया, कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग आपने कर लिया, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और जैसे बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। जैसे ही आप अपने ब्रेथ पे ध्यान लेकर के जाते हैं, कॉन्शियसली ब्रीथ करना स्टार्ट करते हैं, आपके माइंड को एक मैसेज आता है कि ऑल इज वेल, और वो सब चीजें रिलैक्स होने लगती हैं। बट हम रिलैक्स करने के लिए एन नंबर ऑफ चीजें करते हैं, बट ये जो फ्री और इजी और सिंपल है, इस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। राइट। तो आज के बाद अपने जीवन को में एक रूटीन में इसको लाइए। मैं इसको एक ही चीज कहती हूँ कि अपने हाथ पे यहाँ पे एक डॉट बना लीजिए, हार्ट बना लीजिए, जो भी, एक स्टिकर लगा लीजिए, जो भी सुंदर है। मैं यही करती हूँ। और जब भी मेरा उस पर ध्यान जाता है, मैं पेशेंट भी देख रही हूँ, तो भी मुझे याद है कि मुझे कॉन्शियसली ब्रीथ करना, ताकि मेरी बॉडी रिलैक्स हो सके। और जितनी बार ध्यान जाता है, मैंने ये गौतम भाई से सीखा था, वो ब्रेथ वर्क सिखाते हैं। जब मैंने उनके एक दो कोर्सेज ज्वाइन किए थे, उनके सेशंस में मैं थी, तो उन्होंने जब ये बोला, मैंने कहा इट्स अ गुड आइडिया कि आप आराम से, मतलब ऐसे आपको याद करने पड़ेगा। मैं थोड़ा बहुत टेक्नो सेवी नहीं हूँ, तो मोबाइल मोबाइल में वो अलार्म अलार्म बच्चे लगा लेते हैं, बट मैं नहीं लगा पाती। मुझे लगा मेरा राइट हैंड से काम करती हूँ, तो लेफ्ट हैंड कोई भी चीज के लिए पकड़ूंगी लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड पे दिखता है। जब भी दिखता है, आप सोच के देखो कितनी बार, कम से कम दिन में कभी कभी 10-20 टाइम्स हो जाता है कॉन्शियस ब्रीदिंग। आज रिलैक्सेशन के लिए मुझे अलग से बैठने की जरूरत नहीं होती है कि मैं बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मैं अलग से आधे घंटे 1 घंटे बैठूं, नहीं। हर थोड़ी देर के बाद किया जा सकता है। हर काम के साथ अपने ब्रेथ पे फोकस कर सकते हैं हम सब। राइट। यस नम्रता, आपने हैंड रेज किया था बेटा, बताइए। भी जैसे अपन ये सिटिंग वाला जब करते हैं, जैसे लेट के तो अपन करते हैं तो एकदम रिलैक्सिंग होता है, लेकिन जब अपन बैठे हैं तो क्या इसमें स्पाइन का स्ट्रेट होना जरूरी है? जरूरी है, हाँ। देखो, इसमें ठीक क्वेश्चन था नम्रता का। स्पाइन का स्ट्रेट होना जरूरी इसलिए होता है कि आप जो भी कर रहे हो ना, वो माइंड को एक मैसेज आता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ जितने भी 50 प्लस या 40 के अबव के लोग होंगे, वो एग्री करेंगे, हम लोग क्लासरूम में ऐसे नहीं बैठ सकते थे।
हम एकदम स्ट्रेट बैठना होता तो, नहीं तो चौक ऐसे ऐसे फेंकाता रहता था टीचर्स की तरफ से। कुछ लोग तो डस्टर भी फेंक देते थे, सीधे बैठो। तब लगता था कि अब प्रॉब्लम क्या है इनको हमारे ऐसे बैठने से। अब समझ में आता है ऐसे बैठने का मतलब माइंड को मैसेज आता है ऑल इज नॉट वेल। जब हम ऐसे बैठते हैं, ये ब्रॉड करते हैं, तो माइंड को मैसेज आता है ऑल इज वेल। ये समझिए। ये आप देखिए, एक ये पॉस्चर है, ये कॉन्फिडेंस का पॉस्चर नहीं है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो कैसे होते हैं? और फिर हम कहते हैं यार कॉन्फिडेंस लाइफ में नहीं है। मैं कहती हूँ सिर्फ बॉडी पे काम कर लो, कॉन्फिडेंस बॉडी में ले आओ, यहाँ तो ऑटोमेटिकली आ जाए। राइट। और दूसरी चीज, जब भी आप ब्रीथ करते हो, तो ध्यान देना है कि जब भी आप इनहेल कर रहे हो तो आपका जो पेट है ना वो फूलेगा, मतलब बाहर की तरफ आएगा। और जब भी आप एक्सेल करोगे तो आपका पेट जो है पीठ की तरफ जाएगा, मतलब अंदर की तरफ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। हमें एब्डोमिनो थोरासिक ब्रीथ करना है। अभी हम लोग टेंशन में, स्ट्रेस में ना थोरैको एब्डोमिनल ब्रीथ करते हैं, यहां से ब्रीथ करते हैं। और ये हमारे लिए बिल्कुल मतलब हेल्दी नहीं है, ना हमारे माइंड के लिए ना हमारी बॉडी के लिए। इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी है एब्डोमिनो थोरैसिक ब्रीदिंग की। राइट। तो नम्रता ने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि हमें किस तरह से बैठना है। लेटे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है। बट जैसे आप अगर अपने वर्क प्लेस पे है या कहीं चेयर पे बैठे हैं तो ये दो चीज का ध्यान रखें। राइट। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट का आता है जजमेंट एक्सरसाइज। लुक एट अ स्ट्रेंजर, फर्स्ट नोटिस योर जजमेंट, देन इमेजिन देयर स्ट्रगल्स, ऑब्जर्व द एनर्जी डिफरेंस। कहने का मतलब हमारा माइंड ना बहुत जल्दी जज करता है। अभी जैसे अगर मैं आपको दो पेंसिल भी दिखाऊं, मैंने यहाँ दो पेंसिल आपको दिखाई है, ठीक। अब इसमें सबके अलग अलग होगा। कोई कहेगा नहीं ये दो कलर वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, कोई कह रहा है नहीं नहीं ये ग्रीन ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, किसी को लग रहा होगा कि नहीं इसमें कम से कम इरेजर भी है तो ये ज्यादा यूजफुल है। मतलब आप सोच के देखो, बेचारी पेंसिल दोनों लिखने का काम करती है, बट इतनी देर में हम सबने मिलकर इसको कितना जज कर दिया, जबकि नॉन लिविंग थिंग है, ये हमको कुछ भी नहीं बोल रही है, फिर भी हमने इतना जज कर लिया। तो इंसान को हमारा माइंड कितना जज करता हूं। राइट। तो ये जजमेंट ही बहुत हद तक हमारे ना एनर्जी को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। हमें जज नहीं करना है। कोई भी पर्सन, आप किसी पे भी आपका ध्यान जाता है तो जज मत करिए। ये सोचिए अगर उसका बिहेवियर भी मान लीजिए सपोज बुरा है, जिनसे हमें पेन अटैच्ड है, या जिन जिन लोगों ने हमारे साथ, एक्चुअली मैं कहती हूँ, पहले मैं कहती थी गलत किया, एक्चुअली वो गलत करते नहीं, मतलब उनका बिहेवियर वो है जो हमें अच्छा नहीं लगता। राइट। तो हम कहीं ना कहीं पेन अटैच्ड है कुछ रिश्तों के साथ या कुछ लोगों के साथ हमारे। तो मैं कहती हूँ वहां भी जज मत करिए। प्रैक्टिस करिए आज के बाद से कि शांत रहना है, हमें अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है, और हमें ये देखना है कि उसकी सोल की अपनी जर्नी, उसके क्या बिलीव्स है, उसकी क्या प्रोग्रामिंग है, वो किस मतलब परवरिश उसको क्या मिली है। आप इस जन्म की तो देख सकते हैं ना, बाकी एंसेस्टर्स की क्या प्रोग्रामिंग, क्या पैटर्न्स उसके अंदर है, वो किस जिंदगी को जी के इस जिंदगी में वापस आया है। तो जब आप ये सारी चीजें सीखने का यही फायदा हुआ मुझे, मैं लोगों के ना शू में पैर डालना सीख गई कि मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही है। मुझे नहीं पता अगर उसके अंदर इतना पेन है, उसके बिहेवियर से इतने लोगों को पेन हो रहा है, इसका मतलब उसके अपने अंदर कितना पेन है। क्योंकि कहते हैं ना जो हमारे अंदर होगा हम वही बांटेंगे। कहते हैं ना, वेद सर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कप में अगर कॉफी है तो कॉफी ही छलकेगी। ऐसा नहीं कि कप में कॉफी है तो उसमें से आप जूस छलका नहीं, तो हमारे अंदर जो भरा है ना वही निकलेगा बाहर। तो आज के बाद ना जज मत करिए किसी को। ये मैं कहती हूँ ना सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज है इन माय ओपिनियन, और बहुत आसान नहीं है इस पे काम करना। बट मैं कहती हूँ 5 मिनट का रखिए। हमने तो 1 मिनट से शुरू किया था और फ्यू सेकंड्स के बाद ही जजमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब क्या हम इसको सिर्फ ये देख सकते हैं कि बस ये कुछ है, इसको नाम मत दीजिए, डोंट जज इट, बस ये ऑब्जेक्ट है, सोच सकते नहीं, तुरंत माइंड बताएगा नहीं पेंसिल है, ग्रीन कलर का है, ऑरेंज है और ग्रे है, तुरंत आंसर दे रहा है, जज कर रहा है माइंड। तो एक ऑब्जेक्ट उठाइए, उसको सामने रखिए और बोलिए कि बस ये एक ऑब्जेक्ट, आपका माइंड तुरंत आंसर देगा। नहीं ये पेन है, ये इरेजर है, ये रबर बैंड है, ये मोबाइल है, ये वाटर बॉटल है। कोई भी एक चीज को, नॉन लिविंग थिंग उठा के आप प्रैक्टिस करिए कि नहीं मुझे जज नहीं करना है इसको। लेकिन अगर सामने कोई इंसान है तो उसको कंपैशन के साथ देखिए, जजमेंट नहीं करना, जजमेंट को हटाना है, रिप्लेस। क्योंकि जितनी चीजें कर रहा है ये हमारी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन पे लेके जा रहा है।
राइट। उसके बाद आता है ब्लेसिंग एक्सरसाइज। ब्लेस 10 पीपल साइलेंटली, मे यू बी हेल्दी, मे यू बी पीसफुल, देन ब्लेस योरसेल्फ। ये बहुत सुंदर एक्सरसाइज है और इसको मैं आपसे कहूंगी कि यहाँ हम लोग बहुत सारे लोग एक दूसरे को अब तो जानने लगे हैं, लेकिन जो सबसे न्यू यहाँ पे है। आवाज आ रही है आपको? जी जी, नाम बताएं बेटा पहले। मेरा नाम मधु है। मधु, राइट, सॉरी बाप गलत याद था। हाँ, तो ये बताइए, मैं आपसे कहती हूँ बेटा, आप यहाँ सबसे न्यू हो अभी, जितने लोग हम लोग तो बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। आप किसी भी एक पर्सन को लेकर के ना उनको ब्लेसिंग दो मन में, जिनको आप नहीं भी जानते, मन में किसी को भी आप चाहो तो अपनी आंखें बंद कर लो और कोई भी एक पर्सन को उठाओ, उनका नाम लो अपने मन में और उनको ब्लेस करो। मुझे बोलना है क्या? नहीं, आप मन में बोल सकते हो। आप सब भी कर सकते एक्सरसाइज। किसी का भी एक चेहरा उठाइए, ब्लेस करिए। यस, कैसा लगा मधु, ब्लेस जब कर रहे थे आप तो? बहुत अच्छा लगा मैम। खुद को ब्लेस किया उसमें? नहीं, आपको और अलका जी को। अच्छा। क्योंकि मतलब मुझे नहीं बोला। अच्छा, कोई बात नहीं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। ब्लेसिंग में बहुत पावर है। आपने जो मुझे दिया ना, अगर आपको आज मैं बताऊं तो मुझे जब मधु को मैंने बोला आप किसी को भी उठा लो, बट मैं आपको आपको समझा रही हूँ, लेकिन जब मैंने कहा कि सब लोग ये एक्सरसाइज करते हैं तो मेरे मन में सबसे पहला जो नाम आया वो मधु का आया। तो इससे मैं ये समझ गई कि मधु ने मुझे ही उठाया। आप इस चीज को समझिए कि कोई अगर आपको ब्लेस करता है ना तो आप तक पहुंचता है। यही समझाने की कोशिश कर रही हूं कि मधु ने मुझे ब्लेस किया। और जब मैंने कहा सब लोग करते हैं और मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने मधु से किया। जबकि मैं जब भी अप्रिशिएट करने का या कोई भी ऐसा एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं या तो दिव्यांशु दी या डॉक्टर आश्री से स्टार्ट करती हूँ। लेकिन अभी जब ब्लेसिंग का हुआ, अगर मधु ने मुझे नहीं उठाया होता तो फिर से मैं दिव्यांशु दी या डॉक्टर आश्री को पिक करती, या जितने चेहरे यहाँ दिख रहे हैं उसमें से कोई एक पिक करती, जो मेरे पुराने चेहरे हैं जिनसे मैं मेरी बहुत टाइम से हम लोगों की बॉन्डिंग है। बट मधु का उठाना, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती कि मेरे माइंड ने सबसे पहले मधु उठाया, इसलिए मैंने कहा अच्छा मधु मुझे ही ब्लेस कर रही है। थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच डियर, गॉड ब्लेस थैंक यू यू। मैम। थैंक गॉड ब्लेस यू। बहुत पावर है ब्लेसिंग में। और हम क्या करते हैं ना, कोई हमें पेन देता है, हर्ट करता है, हम उसमें उलझ जाते हैं क्रिटिसिज्म को लेकर। आज के बाद नहीं करना। जब भी टाइम मिले ना, बस किसी को भी उठाओ, किसी को भी जरूरत हो। किसी ने आपसे बोला कि पता है आजकल लाइफ में बहुत अच्छी चीजें नहीं चल रही, क्या हो गया तेरे को? अरे हेल्थ इश्यूज है। अच्छा ठीक है, फोन रखा और उसके बाद आंखें बंद किया, उसको ब्लेस करना शुरू किया। मे डिवाइन, मे गॉड ब्लेस यू डिवाइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मे गॉड ब्लेस यू। मतलब जो भी चाहिए। हम ब्लेसिंग में अपना टाइम नहीं लगा रहे, हम क्रिटिसिज्म में लगा रहे। खुद को भी ब्लेस करें कि ईश्वर मुझे भी ब्लेस कर, और सबको दिन भर ब्लेसिंग दीजिए। आप जो देंगे यूनिवर्स में ना मल्टीप्लाई होके मिलेगा। यूनिवर्स का एक बहुत सुंदर रूल है, वो एक के बदले एक नहीं देता, वो एक के बदले 100 देता है। चाहे वो ब्लेसिंग हो चाहे वो क्रिटिसिज्म। आप किसी को अगर बद्दुआ दे रहे हैं तो आपको बद्दुआ भी मल्टीप्लाई होके मिलेगी। अगर आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं तो आपको ब्लेसिंग भी मल्टीप्लाई होके मिलेगी। अब आपके हाथ में ये चॉइस है कि आप क्या मल्टीप्लाई करके अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बट हम लोगों का पूरा ध्यान तो उसी तरफ रहता है कि यार उसने मुझे बुरा बोला, क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, उसने 4 बात बोला, फिर 4 बात उसने बोला। अभी मैं देखती हूँ ना सोशल मीडिया पे, बहुत कम जाती हूँ बट कभी कभी कुछ देखती हूँ, उन्होंने ऐसा कहा, उसके जवाब में इन्होंने ऐसा कहा। मैं कहती हूँ यार जवाब में तुमने बोलना था लव यू थैंक यू ब्लेस यू, कुछ नहीं बोलना था। देखो कुछ दिन के बाद अगर उन्होंने तुम्हें लव यू थैंक यू ब्लेस यू नहीं बोला तो मुझसे बताना। हमारी एक पार्टिसिपेंट है अभी, तो बहुत अच्छे वो ट्रेनर है, कोच है, बहुत सारी चीजें वो सिखाते हैं, हीलिंग पे काम करते हैं।
जब उन्होंने ये चीज को एक्सरसाइज हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, जब कर किया तो उन्होंने कहा कि उनकी आंटी जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, किसी वजह से उनका रिश्ता टूट गया था और 2-3 सालों से उनकी बातचीत बंद थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है ब्लेस करना है, और मैम ने कहा है कि लव यू थैंक यू ब्लेस यू भी बोल के आप ब्लेस कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया कि सेशन एंड हुआ, 5-6 बजे इवनिंग का सेशन था, एंड हुआ, और उन्होंने अपने वॉक पे गए और पूरे टाइम अपनी आंटी का चेहरा याद करके लव यू थैंक यू ब्लेस यू आंटी, लव यू थैंक यू ब्लेस यू आंटी, लव यू थैंक यू ब्लेस यू आंटी करते करते आए। फिर अपना काम वाम किया, सो गए। और बोले कि जब सुबह उठी पहला फोन उन्हीं का था। और कैसे हो बेटा? बोले बहुत अच्छे हैं, आपका कॉल। बोले पता नहीं, मुझे ऐसा लगा आप खत्म करो इन चीजों को, बहुत टाइम से चल रहा है ये सब, क्या रखा है इन चीजों में। सॉरी बेटा, मेरी गलती थी, मैंने आपके साथ इस तरह से बोला और मैं आपको उस टाइम नहीं समझ पाई। मैं अगर सच बताऊं ना तो ये सब अभी तक का फास्टेस्ट, मतलब मैं कहूँ तो कॉल लग गया उनका, इतना इमिडिएट। मतलब मेरे मेरे से किसी ने इतना जल्दी का एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया था जितना उनके साथ हुआ। मैं कहती हूँ ये फास्टेस्ट फास्टेस्ट कॉल लग गया उनको, डायरेक्ट सीधे एकदम। तो बहुत पावर है ब्लेसिंग में। ब्लेसिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, क्रिटिसिज्म को या दुख को नहीं बनाना है, ना खुद को क्रिटिसाइज करना, ना किसी और को क्रिटिसाइज करना। जो भी उन्होंने किया, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, राइट। उसके बाद एक और करके बस हम लोग फिर आज का मेडिटेशन करेंगे, फिर 10 हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट उसमें करेंगे। उसके बाद आता है कंप्लेंट फास्ट। अरे ये बहुत सुंदर लगता है, मैं अगर सच बताऊं तो ये मैंने उठाया है सिस्टर शिवानी जी से। जब मैं उनको बहुत ज्यादा सुनती हूँ, तो मैं उनको सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमेशा फास्ट करते हो, ये करते हो वो करते हो, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, क्यों नहीं यहाँ का भी फास्ट करते हैं, यहाँ से बुरा नहीं सोचेंगे। तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा फास्ट है। तो कल से स्टार्ट करिएगा कि 1 घंटे का आप अलार्म लगा लीजिएगा, ये सोचिएगा कि 1 घंटे, अभी 2 बजे से 3 बजे तक जो भी एक टाइम पीरियड लेकर के, कि इस 1 घंटे में ना मैं खुद के लिए कोई कंप्लेन करूंगी, ना किसी और के लिए कोई किसी को कोई किसी से कंप्लेन नहीं करूंगी। मान लीजिए उसी 2 से 3 के बीच में आपकी हेल्पर आती है और कोने में झाड़ू नहीं लगाती हो, चली जाती है, तो आज आपको ये कंप्लेन उसको करना नहीं आप बहुत सफाई पसंद हो, बट अपने को कंट्रोल करना है कि नहीं, आज मैंने कंप्लेन न करने का व्रत किया है, आज मैं दिन भर कंप्लेन नहीं करूंगी। अब ये नहीं कि आज भर का था व्रत तो कल जाकर के बोल दिया उसको, कल तुमने अच्छे से झाड़ू नहीं लगाया, छोड़ दीजिए ना, उसने नहीं लगाया खुद लगा दीजिए। कुछ नहीं रखा है इन चीजों में, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एनर्जी को अफेक्ट कर रहा है। और हम जिस एनर्जी में रहेंगे, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन याद करिएगा। मैंने इसलिए सारे लॉज आप लोगों को सिखाए पहले, ताकि जब भी मैं आगे कोई भी बात करूं तो मैं लॉज की बात जब आपको बताऊं तो आपको याद आ जाएगा कि राइट, क्योंकि अगर हम नेगेटिव जिस वाइब्रेशन में, यूनिवर्स से हम वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो 1 घंटे आंख बंद करके मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होना है। इतना बड़ा मैग्नेट जो फुल टाइम काम कर रहा है, काम तो यही मैग्नेट करेगा आपके जीवन में, राइट। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, एंड ओवर टू यू दिव्यांशु दी, क्योंकि इस का जो एक पार्ट है जो हम लोग करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो एक यूनिवर्सल लव मेडिटेशन है, ये आज हम लोग करेंगे। और बाकी 9 चीजों को हम अगले सेशन में सीखेंगे। और सबसे पहले मैं सबसे फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि रिलैक्स हो जाए सब लोग एकदम, क्योंकि ये बहुत सुंदर मेडिटेशन है, 10 से 15 मिनट्स लग सकता है। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। मेरे गुरुदेव डॉक्टर मंगेश कुमार भैया को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू डिवाइन भैया। इस मेडिटेशन का नाम ही बहुत सुंदर है, लव मेडिटेशन। प्रेम जिसको आज आपको अपने अंदर ही महसूस करना है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, एकदम रिलैक्स हो जाइए एंड मेक श्योर कि कोई डिस्टरबेंस ना हो। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, थोड़े से पल सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ बड़े प्रेम से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे, और सिर्फ जो मैं आपको इस समय बोल रही हूं ना, उसको पूरी इमोशंस के साथ अंतर मन से महसूस कीजिए। जितना ज्यादा
उसमें सराबोर हो जाएंगे, जितना गहराई से उसको महसूस करेंगे, यकीन मानिए खुद के उतना ही पास जाएंगे और उतने ही अच्छे से फील करेंगे। तो यस, शुरू करते हैं। मन को एकदम शांत कर लेंगे। पूरी तरह शांत कर लेंगे। एक गहरी सांस लेंगे, जितनी गहरी ले सकते हैं। इसकी शीतलता को अंदर तक महसूस करेंगे। होल्ड करेंगे। एक्सेल कर देंगे। फिर एक बार गहरी सांस लेंगे, जितनी गहरी ले सकते हैं। उसकी शीतलता को महसूस करेंगे। होल्ड करेंगे। एक्सेल कर देंगे। एक बार फिर गहरी सांस लेंगे, महसूस करेंगे। होल्ड करेंगे। एक्सेल। इसमें बहुत सुरक्षा का भाव है। स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप एकदम शांत हैं। आप प्रेम हैं और प्रेम में सराबोर हैं। अब अपनी कल्पना में देखिए, एक तीव्र प्रकाश, बहुत दिव्य प्रकाश, एकदम स्वर्णिम प्रकाश, जो आकाश से सीधा हमारे सर के बीचों बीच, जो क्राउन एरिया होता है, वहां से हमारे शरीर में प्रविष्ट कर रहा है। यह अनंत प्रेम का सूत्र है, अनंत शांति का सूत्र है, अनंत करुणा का सूत्र है। ध्यान से देखिए, यही वो दिव्य ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड में संचालित हो रही है। ध्यान से देखिए, इस दिव्य प्रकाश की एक कोमल स्वर्णिम किरण आपके सर के बीचों बीच से आपके शरीर में प्रविष्ट हो रही है। यह प्रकाश मेरे मस्तिष्क को प्रेम से भर रहा है।
हर विचार को शांति दे रहा है। अब ये प्रकाश चेहरे पे उतर आया है। प्यारी आंखों में करुणा भर रहा है। हमारे हर शब्द में मधुरता भर रहा है। अपने हृदय को महसूस कीजिए, ये वहां एकत्रित हो रहा है। सारा प्रकाश हृदय में पहुंच रहा है। देखिए, मन की आंखों से इसे महसूस कीजिए। हृदय धीरे धीरे खुल रहा है। वहां जो भी दर्द था, जो भी शिकायतें थी, जो भी भय, जो भी डर था, ध्यान से देखिए, वो पिघलता जा रहा है। अब आपका हृदय केवल प्रेम बनता जा रहा है। प्रेम, प्रेम, अपार प्रेम। अब यही दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। इसकी सिरहन को महसूस कीजिए। एक एक कोशिका में, एक एक अंग में, हमारी एक एक सांस इस दिव्य प्रेम से भर रही है। ऐसा लगता है वक्त कुछ रुक सा गया है। मन करता है बस अब कुछ क्षण यही ठहर जाए। कितना अद्भुत है ये, और कितना सुंदर। कल्पना कीजिए, आपके चारों ओर बैठे, आसपास बैठे प्रत्येक व्यक्ति के सिर के ऊपर भी यही दिव्य प्रकाश उतर रहा है। वही प्रकाश जो आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। उसी क्षण और उसी स्रोत से सबके भीतर प्रवाहित हो रहा है। ध्यान से देखिए, आपके हृदय से एक सुनहरी प्रकाश रेखा निकलकर आपके समीप बैठे व्यक्ति के हृदय से जुड़ रही है। फिर अगले व्यक्ति से, और फिर उससे अगले व्यक्ति से। धीरे धीरे पूरा कक्ष रोशनी के सुंदर जाल में बदल गया है। ध्यान से देखिए, अब कोई भी अलग नहीं है। सभी एक प्रकाश से प्रकाशमान है। सब एक ही दिव्य प्रेम से जुड़े हुए हैं। महसूस कीजिए इसे।
हम अलग अलग शरीर हो सकते हैं, हम सबके नाम अलग अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, शायद हमारे विचार भी अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबके भीतर बहने वाली ऊर्जा एक ही है। हम सभी से एक दिव्य सूत्र की अभिव्यक्ति है। अब इस प्यारी सुनहरी रोशनी को अपने कमरे के बाहर भी देखिए, ध्यान से देखिए। जहां जहां आपका परिवार है, ये आपके परिवार तक पहुंच रही है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। आपके सब मित्रों तक पहुंच रही है, आपके पूरे शहर तक पहुंच रही है, आपके पूरे देश तक पहुंच रही है। पूरी पृथ्वी प्रकाश में, पूरी पृथ्वी तक पहुंच रही है। हर स्त्री, हर पुरुष, हर बच्चा, हर वृद्ध, हर पशु, हर पक्षी, हर पेड़, हर नदी, हर पर्वत, प्रकृति का पूरा परिवार। महसूस तो कीजिए, कितना अद्भुत है ये कि सब इसी दिव्य प्रेम की प्रकाश में नहा रहे हैं। अब अपने मन ही मन दोहराइए, मैं प्रेम हूं, प्रेम। मैं शांति हूं, मैं करुणा हूं, मैं दिव्य प्रकाश हूं। मैं अलग नहीं हूं, मैं संपूर्ण सृष्टि से जुड़ा हूं या जुड़ी हूं। जो प्रेम मेरे भीतर बह रहा है, वही प्रेम आप सबके भीतर भी बह रहा है। अब पूरे अस्तित्व को अपने हृदय से जहां जहां भेज सकते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद भेजिए। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी सुरक्षित हो, सभी प्रेम का अनुभव करें प्रभु। सबके जीवन में प्रेम हो, सबके जीवन में शांति हो, और सभी अपने अंदर के दिव्य प्रकाश को पहचाने जरूर, तभी तो ये जीवन सफल है। कुछ क्षण ठहरिए, इस दिव्य इतने प्यारे एकत्व का हम सब एक हैं, डिवाइन क्रिएशन के एक्सटेंशन है। इसका अनुभव कीजिए, डिवाइन वननेस को फील कीजिए। हमेशा याद रखिए,
हम प्रेम खोजने नहीं आए हैं इस धरती पे, हम तो स्वयं प्रेम है। हम प्रकाश पाने नहीं आए, हम तो स्वयं ही प्रकाश हैं। हम कभी अलग थे ही नहीं, हम हमेशा से एक ही थे और हमेशा एक ही रहेंगे। हम सब एक ही कड़ी से जुड़े, हम सब एक हैं। धीरे धीरे अपनी अटेंशन अपनी सांसों पे लाइए। सांसों को महसूस कीजिए। अपने शरीर को महसूस कीजिए। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लाएंगे और दोनों हथेलियों को बड़े प्रेम से आपस में रब करके अपने फेस पे, आंखों पे रखिए और धीरे धीरे अपने प्यारी प्यारी आंखों को खोलिए। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल।